जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। कार्तिक कृष्णा सप्तमी संवत 2080 इस शुभ मास कार्तिक मास में आप सभी का साधक संजीवनी के 122वें एपिसोड में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखते देखते यात्रा हमारी 122 दिनों तक पहुंच गई। हमने प्रथम से लेकर अष्टम अध्याय संपूर्ण किया। नवम अध्याय पे के भी 18 श्लोक संपूर्ण कर लिए। आज 19वें 20वें श्लोक की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आइए पहले मन, शरीर और अपनी जीवात्मा को भगवान को समर्पित करते हैं। मूलाधार से यात्रा प्रारंभ करें। ओम ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के स्वाध्याय क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले कथा का संदर्भ ले लेते हैं। अर्जुन मोह में, कौटुंबिक मोह के कारण विषाद में आकर क्षत्रिय धर्म स्वधर्म भूल करके विषाद में बैठ जाता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान का शिष्य बनकर के उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान सांख्य योग निष्काम कर्म योग दो मार्ग बताते हैं। शरीर शरीरी का भेद जानते हुए विवेक से जानेंगे। समत्वम योग उचित के साथ निष्काम कर्म अकर्ता फल में आसक्ति के भाव से तुम निष्काम कर्म करो। इस स्थित प्रज्ञा प्रज्ञा में स्थित हो जाओ और सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ध्यान न रखते हुए युद्ध करो। तीसरे अध्याय कर्मयोग में अर्जुन पूछता है इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते दोनों ही मार्ग कल्याणकारी। कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए तुम नियत कर्म कुरु कर्म करके मुक्ति को पा जाओ। सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने हमारे इसी नियत कर्म करने के लिए की है। हमारा जन्म अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ अर्थात सेवा कार्य संपन्न होती है। जो इस तरह के सेवा कार्य में लगे रहते हैं वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में आगे बढ़ते रहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो मुझको नहीं पाते, वो देवताओं को भजते हैं और उनको कुछ भी कार्य जो करना बाकी नहीं, जो ऐसा कार्य करते हैं उनको कभी भी जीवन में कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। वो जनक आदि सिद्ध हो जाते हैं। मैं भी ऐसा ही लोगों को प्रेरित करने के लिए सावधान होकर सेवा कार्य करता हूँ। अर्जुन कहता है सब क्यों नहीं करते। भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना मोह ढक लेती है। कामना आपकी बुद्धि को ढक लेती है, विवेक को ढक लेती है और ज्ञान विज्ञान को ढक लेती है। क्योंकि शरीर से इंद्रिया, शस्त्र इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि कामना में आती है। महापापी महावीर, इसको काट डालो, इसको मारो। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में कि निष्काम कर्म की उत्पत्ति में मैंने इसको सूर्य से कहा। परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त हो गए। तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें दोबारा कह रहा। अर्जुन कहता है आपने कब कह दिया, आप तो अभी क्यों। भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुझे ही नहीं याद है। मैं अजन्मा अयो अविनाशी अपनी प्रकृति को योग माया का अधीन करके जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का प्रभाव बढ़ता है,
भक्तों का कल्याण करने, अधर्मियों को नाश करने के लिए मैं अवतार लेता। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान इसी बात को आगे बढ़ता है। वो वीतराग भय से, क्रोध से मुक्त होकर के मेरा ही भजन करते हैं, और बाकी लोग देवताओं के से फल की इच्छा प्राप्त कर देवताओं को भजते हैं और जन्म मरण के इस सिलसिले में फंसे रहते हैं। ये चातुर्वर्ण्यम मयाम सृष्टम, मैंने रचे हैं, लेकिन मैं करता नहीं, मैं अकर्ता हूँ, अकर्म कर रहा हूँ। कर्म में अक्रम को देखें, अक्रम में कर्म को, विक्रम निषिद्ध कर्म कभी न करे। भगवान कहते हैं जो इस तरह कार्य करते हैं उनको काम संकल्प से वर्जित हो जाता है। कोई कार्य प्रारंभ करना नहीं होता, प्रिय प्रिय नहीं होता, प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, सिद्धि संभाव रखते हुए, स्थिर बुद्धि रखते हुए, सीधे सीधे में संभाव ज्ञान में स्थित होकर के वो अपने समस्त कर्मों को मुक्त हो जाते। भगवान कहते हैं वो यज्ञ करते हैं, सेवा कार्य के, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, भगवत दर्पण यज्ञ करते हैं, इंद्रियों का हवन, विषयों का हवन, संसित वर्ता के रूप में समाधि, कुंभक, रेचक लगा करके वो ध्यान करते हैं, संयम करते हैं, और साथ में ही द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ संसित वर्त करते हुए प्राण अपान में हवन, अपान में प्राण का हवन, स्तंभवर्ती करके मुझको पाते हैं। ये सारे नियत आहार करके करने वाले सारे व्रतों के साथ साथ ज्ञान यज्ञ भी श्रेष्ठ है। तत्वदर्शी महाज्ञानी की श्रेणी में के पास जाकर के श्रद्धा पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक आप उनकी सेवा करते हुए जो संवाद करेंगे उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। कर्मयोगी की मुक्ति सहज हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा के साथ संहितेंद्रिय होकर के वो मेरे प्राण होकर कार्य करते हैं। अश्रद्धा, संशय और विवेक इस मार्ग के बाधक है। योग में स्थित होकर के अज्ञान, योग मतलब सेवा कार्य करने से योगारूढ़ हो जाएंगे। योगारूढ़ होने के अधूरे ज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट डालो, उठो खड़े हो तुम युद्ध करो। चौथा पंचम अध्याय में भगवान कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास कर्म योग में श्रेष्ठ कौन। भगवान के दोनों ही श्रेष्ठ है। कर्म योग ही ज्यादा, कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कारण कि ये लोग मुनि की तरह शांति को प्राप्त होते हैं, द्वंद से अतीत रहते हैं, द्वेष भाव का आकांक्षा से मुक्त मुनि की तरह व्यवहार करते हैं। सांख्य योगी और कर्मयोगी एक ही परम फल को पाते हैं। सांख्य योगी के मार्ग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्मयोगी सहज से सेवा करते हुए शांति को प्राप्त कर लेता है। वो योग प्रसन्न आत्मा सभी लोगों की सेवा करते हुए सभी भूतों में मुझे देखता हुआ कर्मों में नहीं बंधन में आता। हालांकि ज्ञान योगी भी उड़ते बैठते खाते जागते शरीर का भेद समझते विवेक से ज्ञान के द्वारा शरीर में स्थित रहते हैं, शरीर में स्थित रहते हैं। लेकिन कर्म योगी को चूंकि कोई कार्य कर्म फल से आसक्ति नहीं है, इसलिए वो हमेशा मुक्त रहते हैं। वो काया मन बुद्धि से मुझको लगाते हैं और मुझ में ही लीन होकर अनैष्ठिकम शांति को पाते हैं। उनको कोई कारण बंधन नहीं बांधता। 9 द्वारे देरी में अपने देह को वश में करते हुए सेवा कार्य करते हैं, कर्तव्य कार्य करते हैं। उनका स्वभाव ही स्वभाव में बरतता है और वो कर्म फल का संयोग उनके जीवन में नहीं आता। भगवान कहते हैं सुख और दुख मेरे कारण नहीं, आपके अपने प्रारब्ध के कारण है। ये अज्ञान है जो आपको ढक लेता है, उस कारण से आप भोगों में चले जाते हैं। लेकिन जो भोगों में नहीं जाते वो कैसे होते हैं? उनका सम संस्कारों को नाश हो जाता है, बुद्धि मेरे प्राण, निष्ठा मेरे प्राण होती है, और वो सभी संस्कारों को काट करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति वाले कैसे होते हैं? वो विद्या विनय समन ब्राह्मण और चांडाल, गाय और हाथी कुत्ता सभी में समदर्शी होते हैं। उनको कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म में स्थिर रहते हैं। वो योग सेवा करते हुए, अर्थात योग सेवा का, योग यज्ञ का मतलब है साधनों से सेवा करना, करते हुए सात्विक सुख हृदय में पाते हैं, मुझे समर्पित करते अत्यंत सुख पाते हैं। उनको काम क्रोध का वेग उनको स्पर्श नहीं करता, दुख योनियों में नहीं घूमते, और जो उनको काम योग का स्पर्श करता है वो कभी मोक्ष नहीं पाते। जो मुक्त होते हैं, अंतरात्मा से सुखी होते हैं, ज्योतिर्वान होते हैं, बर और निर्माण ब्रह्म भूत को पाते रहते हैं। उनके द्वंद्वों का अंत हो जाता है और वो कलमश संस्कार कट जाते हैं और सभी की सेवा करते ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त। लेकिन काम क्रोध से अलग होने पर ही ये मुझको जान पाते हैं, ब्रह्म निर्वाण को पाते हैं और मेरा ही ध्यान करते हैं। कैसे करते? नासिका के भ्रुकुटी पे प्राण अपान को सम करते हुए, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए अपनी भ्रुकुटी पे ध्यान, मेरे 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 ही समर्पित हो जाते हैं, ये मेरे भक्त हो जाते हैं। छठे अध्याय में भगवान आत्म संयोग में और विधि बताते हैं कि कर्म फलों का जो आश्रय नहीं लेता है वही
योगी है। अग्नि का त्याग या कर्म का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता। भगवान कहते हैं जो संकल्पों का त्याग कर देता है उसी को तुम योगी मानो। भगवान कहते हैं जिनके जीवन में कर्तव्य कर्म के अलावा कोई कार्य करना बाकी नहीं रहे, अष्टनिष्ठिकम शांति जल्दी पा जाते। उनकी इंद्रियां और कर्म सर्व संकल्प सन्यासी सब संकल्पों का त्याग कर योगा में रूढ़ में वो स्थापित हो जाते हैं। वो आत्मा का उद्धार करते हैं, उसको ऊर्ध्व गति में लाते हैं, मित्र बन जाते हैं। अधोगति में नहीं ले जाते, शत्रु नहीं बनते, आत्मा को जीतते हैं, जितात्मन हो जाते, अनात्मा नहीं बनाते। ऐसे ये व्यक्ति कैसे होते हैं? प्रशांत आत्मा, प्रशांत जितात्मन है, प्रशांत रहते हैं, परमात्मा को साख रखते हुए सब लोग सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जय पराजय में संभाव रखते हैं। वो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से तृप्त होते हैं, कूटस्थ होते हैं, निर्विकार विजेतेंद्रिय होते हैं और लोहा सोना मिट्टी ढेला में संभाव समदर्शी होते हैं। इतना ही नहीं, प्रेमी हो, मित्र हो, वेरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाले हो, संबंधी हो, पापाचारी हो, साधु हो, सभी में संभाव रखते हुए वो यम नियम को धारण करते हुए समस्त इच्छाओं को संयमित करते हुए वो योग में रखकर मुझका भजन करते हैं। वो ना ऊंचे ना नीचे पवित्र प्रदेश में और मन को इंद्रियों को मुझ में लगाते हुए शुद्ध योग में लग जाते हैं। अपनी शरीर को स्थिर बनाते हैं और दसों दिशाओं में झांकते हुए नासिका की भ्रुकुटी पे निगाह रखते हुए मेरा चिंतन करते हैं। और प्रसन्न आत्मा प्राण अपान को सम करने से भय शोक से मुक्त होते हैं। इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से सकलेंद्रिय संयम भी हो जाता है। इस तरह से वो धीरे धीरे योग करते हुए मुझको अर्थात निर्वाण परमा शांति को पा जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा योग किसका सिद्ध होता है? न ज्यादा खाने वाला, न कम खाने वाला, न ज्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का। किसका सिद्ध होता है? दुखों के वियोग का योग युक्ताहार करने वाला का, उसके अनुसार विहार मतलब सत्संग करने वाले का, उसी के अनुसार चेष्टा अर्थात सात्विक कर्म से कमाए हुआ धन और सेवा कार्य में लगाने का भाव, स्वप्न अबोधस्य सोते हुए नहीं जागते हुए रहे, उनका सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं इस तरह अपने चित्त को मेरे में लगाते हुए वो सभी समस्त पदार्थों से निर्लिप्त हो जाते हैं। उनकी उपमा जलते हुए दीपक की लौ से दी गई है। भगवान कहते हैं चित्त को एकाग्र निरुद्ध करके योग करते हुए वो अपने आप से संतुष्ट रहते हुए अपने आप का ही दर्शन करते हैं। क्या अपने आप का दर्शन करते हैं? नहीं, वो अत्यंतिक सुख पाते हैं जो इंद्रियों और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, स्थिति मेरे में स्थापित कर लेते हैं। फिर उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, अधिक से अधिक हानि हो जाए, विचलित नहीं होते। दुखों का संयोग का वियोग हो जाता है। अनिर्विण चेष्टा बिना उकताए भाव से वो सेवा कार्य में लग जाते हैं, निश्चित रूप से ध्यान करते हैं। वो सभी संपर्कों प्रभावों से मुक्त होकर के वो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मुझ में लगाते हैं। धीरे धीरे धृति वाली बुद्धि से, धारणा वाली बुद्धि से मेरे अलावा आत्मस्थित हो जाते हैं और मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करते। अगर मन कहीं चंचल होकर चला भी जाता है उसको तुरंत वापस परमात्मा में लगा देते हैं। वो प्रशांत हो जाते हैं। रजस शांत होता है, तमस शांत होता है और निर्मल मन के साथ वो ब्रह्मभूत को पाल जाते हैं। इस तरह से योग में लगा हुआ व्यक्ति समस्त कलमों से मुक्त होता है। ब्रह्म स्पर्श करके वो सात्विक सुख पाता है। सर्वभूतों में वो भूतों में मुझे देखता है। ऐसे समदर्शी व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। तो कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य के सभी योगियों को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे केवल मेरे वर्तमान में जो योगी है वही जानते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं कि दूसरों के सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है, दुख का निवारण का प्रयास करते हैं, समदर्शी बन जाता है। अर्जुन पूछता है मन बड़ा चंचल है, इसको सम बुद्धि में लाना आसान नहीं है। ये वायु की तरह हाथ में पकड़ना कठिन है, बलवान है, इंद्रियों को भी अपने बस में ले लेता है और वो दृढ़वान जिद्दी की तरह कार्य करता है। भगवान कहता है तुम सही कह रहे हो, मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। लंबे समय तक श्रद्धा निरंतर अभ्यास से मन बस में आ जाएगा, ये मेरा मत है। अर्जुन कहता है मन बस में आ गया, अंतिम समय विचलित हो गया तो मेरा क्या होगा? या यात्रा पूरी होने से पहले शरीर चला गया तो मेरा क्या होगा? कहीं मैं बादल की छिन बिन तो नहीं हो जाऊंगा? आप उचित व्यक्ति हैं, गुरु हैं, मेरे को बताइए मेरा क्या होगा? भगवान कहते हैं जो इस रास्ते पर चल चुका उसकी दुर्गति विनाश नहीं होती। अंतिम समय में जो विचलित हो गया वो स्वर्ग आदि के विघ्न भोग कर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। जिसकी यात्रा पूरी नहीं हुई वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो योगियों कुल में जन्म लेता है पूर्व जन्म की साधना संपत्ति सहज मिल जाती है और वो मुक्ति को प्राप्त होता है।
जो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, थोड़े दिन भोगों के परवश में रहता है, फिर परमात्मा तक खींच जाता है और सभी जिज्ञासों के जिसके भोगों के सभी भागों को अतिक्रमण करते हुए वो मुझको पा जाता है। कोई को एक जन्म, कोई को दो जन्म से योगी अपने कलेशों को काटने के अनेक जन्म से संसिद्ध होकर के मुझको पाता है। ऐसे योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, और जो मेरे में श्रद्धा रखता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं कि मेरे पे आसक्त मन वाला, मेरे पे आश्रित, मेरे ही शरणागत जो अभ्यास करके जिसको जानता है उसको मुझसे सुनो, वो है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान है परमात्मा, विज्ञान है परमात्मा की सिवा कुछ नहीं है, उसी को ज्ञान विज्ञान भगवान ने कहा है। तो मैं सारा ज्ञान विज्ञान तुम्हें 7वें 9वें 10वें 11वें अध्याय तक बताऊंगा, उसके बाद में कुछ भी जानना तुम्हारे लिए शेष नहीं रहेगा। भगवान इससे बार बार इस बात को बताने के प्रयास करते हैं, और भगवान कहते हैं हजारों हजारों मनुष्यों में से लाखों मनुष्य कर दीजिए, करोड़ों कह दिए, आजकल चंद लोग ही सिद्ध बनते हैं, उन सिद्धों में से कोई एक व्यक्ति ही यथार्थ रूप से मुझे जानता है। ऐसा क्यों होता है? हर कोई क्यों नहीं जानता आपको? क्यों मेरी माया से मोहित है। वो भगवान बार बार कहते हैं कि अपरा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इस अपरा प्रकृति से मोहित है। साथ में परा के रूप में मैं भी हूं, और इसी के बाद से मैंने जगत धारण कर रखा है, और ये जगत धारण जो मैंने कर रखा है इसी से पूरा संसार चल रहा है। अर्थात संसार का प्रभव करता और प्रलय करता भी मैं ही कहा जाता हूं, मैं ही प्रभव करता और मैं ही प्रलय करता संसार का माना जाता। तो भगवान इस तरह से अपने अपरा और परा प्रकृति की बातें बताते हैं कि दोनों प्रकृतियों के संयोग से संसार उत्पन्न हुआ है, उसके बिना संसार उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। तो ये संसार है क्या? मणियों की तरह, और सूत का धागा कौन है? मैं हूं। सूत का धागा परा है, मणियां अपरा है, उसके माध्यम से संसार मेरे में ही ओतप्रोत है। और जब मेरे में ओतप्रोत भगवान अपना परिचय देते हैं, जलों में रस में हूँ, चंद्रमा सूर्य की प्रभा में हूँ, आकाश की शब्द में हूँ, वेदों का ओंकार में हूँ, मनुष्य में पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मैं हूँ। भगवान इतना ही नहीं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, पृथ्वी की पवित्र गंध में हूँ, सूर्य का तेज में हूँ, ऐश्वर्य अग्नि का तेज में हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति में हूँ, तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का मैं अनादि बीज मुझको जान, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज में हूँ। भगवान इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं बलवानों का काम राग से बिना अर्जित किया, बिना काम रोके अर्जित किया हुआ बल में हूँ, और कामनाओं धर्म से जुड़ी हुई कामना भी मैं हूँ। अर्थात आपको धर्म संबंधी कोई कामना होती है उसमें भगवान के कारण ही हो पाते हैं। और इतना क्या कहूँ, सत्व रजस तमस तीनों भाव भी मुझसे होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं, ये मुझ में नहीं होते। भगवान इसी बात को आगे और स्पष्ट करते हैं, अपनी तीनों गुणों की माया को बताते हुए कहते हैं कि इन तीनों गुणों की माया से सब जगत मोहित है, और मुझको अतीत अविनाशी नहीं मानता। भगवान अपना दुख व्यक्त करते हैं, और भगवान बार बार कहते हैं मेरी माया बड़ी गुणमयी है, दुर्त है, इसे पार पाना कठिन है। कौन पार पाएगा? जो मेरे शरण होते हैं वही तर जाते हैं, और जो माया के पार नहीं पाते हैं उनका माया उनका ज्ञान हर लेती है। वो आसुरी संपदा को आकृष्ट होते हैं, नीच कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बार बार जन्म मरण की मूर्ता को प्राप्त होते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा है जो भगवान आपकी शरण आते? हाँ, भगवान कहते हैं 4 भक्त मेरे शरण आते हैं। एक अर्थार्थी ध्रुव की तरह, एक प्रतिकूल परिस्थिति में आर्त भाव से आने वाली उत्तरा, जिज्ञासु की तरह उद्धव, और ज्ञानी जो गोपियों की तरह मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, वो भक्त मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इन चारों में ही ज्ञानी जो प्रेमी है वो श्रेष्ठ है, वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। लेकिन बाकी भक्त भी बड़े उदार है, मेरा भजन तो करते हैं। तो भगवान सबको उदारता कहते हैं कि लेकिन मेरा फिर पर दोबारा कहते हैं मेरा भक्त मुझसे अभिन्न नहीं है, वो मेरे में स्थित है। तो 4 तरह के भक्तों की बात कहते हैं, और कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होते हैं वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान उनको महात्मा कहते हैं जो मेरे शरण। लेकिन सब क्या बात भगवान के शरण होते हैं क्या? भगवान कहते हैं नहीं, सब मेरे शरण नहीं होते। वासुदेव सर्वम इति देखने वाले ही मुझको शर्म होते, मेरे अलावा सब कुछ है नहीं। वो दृढ़वान होते करके मेरे अपने जीवन में इस तरह से कार्य करते रहते हैं। वासुदेव सर्वम इति ये मंत्र करते मेरे शरण होते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो दृढ़वान होकर मेरा ही भजन करते हैं, मेरे को ही जानते हैं, मेरे को ही करते हैं। लेकिन जिनका कामनाओं से ज्ञान हर लिया है वो क्या करेंगे? वो अपने स्वभाव से नियंत्रित हो जाते हैं, और अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए वो नियमों को धारण करते अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं।
उन देवताओं के शरण जाते हैं, वहां मैं ही उनकी श्रद्धा समृद्ध करता हूँ और उनको उनकी कामना के अनुरूप फल भी मैं ही देता हूँ। लेकिन देवताओं से मिले फल अंतवत नाशवान है, देवताओं के लोक तक ले जाते हैं, लेकिन मेरा जो फल लेते हैं वो मुझ तक जाते हैं। तो कहते हैं ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है मुझे अज अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता, योग में ऐसे में उचित के सामने ढंग से प्रकट भी नहीं होता। भगवान कहते हैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, भविष्य में होने वाले हैं, जो वर्तमान में सबको जानता हूं, मेरे को मेरे भक्त के अलावा कोई नहीं जानता। भगवान इससे बार बार अपने भक्त की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न वाले द्वंद्व मोह से जुड़े हुए मोहित प्राणी अनादिकाल से जन्म मरण को प्राप्त हो रहे। तो हमारे जन्म मरण के कारण में क्या है? मूढ़ता। कौन सी मूढ़ता? कामनाओं की, भोगों की, आसक्ति की मूढ़ता ही हमारे जन्म मरण का, बार बार जन्म लेने का। लेकिन भगवान का भजन कौन करते हैं? वृद्धावस्था मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा मम आश्रित्य लेकर के मेरा भजन करते हैं और संपूर्ण भ्रम, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। इतना इन्हीं आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि ज्ञ रूप में मुझे जान जाते हैं, तुरंत काल में मेरा स्मरण करते हैं, मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। ये ज्ञान विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन था। अर्जुन इन्हीं के आधार पर अष्टम अध्याय में पूछता है ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देवी क्या, आदि भौतिक क्या, आदि यज्ञ के अंत समय में आप किस प्रकार जानने माते हैं। भगवान कहते हैं सृष्टि रचना में विराट पुरुष ने जब एक से अनेक होने की जिसने करी ये कल्पना, वही अक्षर ब्रह्म है। और भगवान कहते हैं उनका जो पहला त्यागी आदि कर्म है। और भगवान कहते हैं उस के द्वारा जो सृष्टि हुई उसमें मुझको जानना ही अध्यात्म है। मेरे तुम्हारे शरीर का परिवर्तनशील एक हिस्सा आदि भौतिक है, एक हिस्सा आदि देविक है, जो मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर से बना है। आदि यज्ञ के रूप में पराशक्ति में विद्यमान। अंत समय में अगर मेरा ही आप ध्यान करते हो तो मुझको पाते हो। लेकिन जो अंत समय में आपका ध्यान नहीं करते वो क्या करते हैं? वो जिनका ध्यान करते हैं वही वही जीवन में मुक्ति का वही भाव वो जीवन में पाते हैं। तो भगवान इस तरह से बार बार अपनी बात को कहते हैं कि किस तरह से अपने जीवन में अजामिल आदि का कैसे कल्याण किया, जड़ भरत कैसे मृग बन गए, ये सब के सब अंतकाल के कारण ही बने। अंतकाल में जिस जिसका स्मरण करते हुए त्याग करता है वो उसके सदा भावित उसी योनि में चला जाता। तो क्या करें? अनुस्मरण करें, भगवान का ही स्मरण, हर वक्त भगवान का स्मरण करें। तो उसके स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरे मन बुद्धि अर्पित करो, मुझे ही आप प्राप्त हो जाओ। भगवान इस तरह से इस 7 श्लोकों में इन 7 सवालों का जवाब देते हैं। 8वें श्लोक में सगुण निराकार की बात करते हैं। अभ्यास योग के द्वारा अनन्य भाव से, इसके लिए अभ्यास करना होगा, नहीं तो बार बार कोई मन कहीं कहीं चला जाएगा। तो अभ्यास वैराग्य द्वारा चिंतन, मेरे अलावा अन्य का चिंतन नहीं करने वाला, शरीर छोड़ने वाला मुझको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है? उसको जो सर्वज्ञ है, सब पे शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जो तमस से परे है, जो सूर्य के समय प्रकाशवान ज्ञानवान है, उसका चिंतन करता है। उसका चिंतन करता है किस रूप में? भक्त के रूप में। और अंत समय में अपनी भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए वो अपने शरीर परम दिव्य मध्य में प्राणों का से शरीर छोड़ने से पहले परम दिव्य का पुरुष को ही प्राप्त होता है, अर्थात 10वें द्वार से उसकी मुक्ति होती। ये थी सगुण निराकार मुक्ति। अब निर्गुण निराकार के भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, ग्रस्त में वेदों का दिए हुए संदेशों को पालन करते हुए, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास वीत राग से प्राप्त करते जो कार्य करते हैं वो निराकार मुझको पाते हैं। संपूर्ण द्वारों को रोक लेते हैं, मन को हृदय में निरुद्ध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकाश स्थित जो साधक ओम इति मन से ओम का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य अनन्य चित्त वाला, अर्थात मेरे अलावा कोई और नहीं, नित्य निरंतर मेरा ध्यान करता है, मुझ में लगा रहता है, उसके लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता। भगवान उनके लिए सुलभ होते हैं और कहते हैं कि वो महात्मा है, वो दुर्लभ लोग हैं, वो दुखालय अशाश्वतन, ये जन्म मरण दुखालय और परिवर्तनशील है, इस पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। किसको प्राप्त होते हैं? परम सिद्धि, मेरे के परम प्रेम की वो प्राप्त कर लेते हैं। भगवान इसके बाद में ब्रह्मलोक का वर्णन करते हैं। ब्रह्मलोक पे सभी लोग पुनरावर्ती है, उनसे लोग के संसार में आना ही पड़ता है, लेकिन मेरा लोक में जाने वाले को वापस नहीं आना पड़ता। ब्रह्मलोक की पूरी गणना बताते हैं। 1000 चतुर्युगी जब संपूर्ण होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन, 1000 चतुर्युगी से ब्रह्मा की रात्रि होते हैं। ये ब्रह्मा के रात दिन को जानने वाले लोग ही मुझको पा पाते हैं। भगवान के ब्रह्मा के दिन के आरंभ में समस्त सृष्टि संपूर्ण से ब्रह्मा का शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात में आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम के शरीर में ही समस्त शरीर लीन हो जाते हैं। तो भगवान बार बार कहते हैं
वो प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, ब्रह्मा के दिन उत्पन्न होता है, ब्रह्मा के रात्रि के समय विलीन हो जाता है। भगवान इसी बात को और आगे बताने की बात करते हैं, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के से विलक्षण एक और शक्ति है, अक्षर ब्रह्म। वो संपूर्ण प्राणी नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात ब्रह्मा भी उसमें लीन होते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अक्षर ब्रह्म है, ऐसा कहा जाता है। उसी को परम गति कहा गया, उसको मिलना ही परम गति है। जो जिसको प्राप्त होने पर जीव दोबारा संसार में नहीं लौटता, क्योंकि वो मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी उसके अंतर्गत है, जिस संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त अर्थात बना है। परंतु परमात्मा वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करनी होगी, अनन्य भक्ति से ही उसको पाया जा सकता है। भगवान दो गतियों के बारे में बताते हैं। जिस काल में शरीर छोड़ के गए हैं, वो जो जिस मार्ग से वापस नहीं आते, जिसमें वापस आते हैं, इन दोनों मार्गों को मैं आपके लिए कह रहा हूं। पहला मार्ग दिन का मार्ग, शुक्ल पक्ष का उत्तरायण का मार्ग सूर्य को गति को ब्रह्मलोक तक जाता है, ब्रह्मा के साथ मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। रात्रि में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में जाने वाले चंद्रमा गति को प्राप्त होकर इस सकाम भोगों को भोग कर वापस इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। भगवान कहते हैं दोनों गतियां समझ लेना चाहिए, जानना चाहिए कि एक में आना पड़ता है, एक में नहीं आना पड़ता। दोनों ही हालांकि ऊर्ध्व गति है। इन दोनों मार्ग को जानने वाला कोई भी योगी कभी मोहित नहीं होता, अर्थात वो ऊर्ध्व गति में भी दूसरी गति में नहीं जाता, भोगों में नहीं जाता, वो सब योग युक्त हो जाता है, योग में ही आसीन रहता है। योगी इस अध्याय में वर्णित, इस अध्याय में जो वर्णित ज्ञान विज्ञान है, इसको जान लेने से क्या फायदा होगा? वेद यज्ञ तपों दान में जो पुण्य फल कहा गया, उन्हीं का भी अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान इस तरह अक्षर ब्रह्म योग को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। 9वें अध्याय में हम लोग आज हमारे 18 श्लोक हो चुके हैं। ज्ञान विज्ञान योग, भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग गुह्यतम है, अत्यंत गोपनीय है। और ज्ञान मतलब भगवान सब जगह है, विज्ञान मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। बिना दोष दृष्टि से जो मेरे को सुनता है, मैं उसके लिए अच्छी तरह से कहूंगा, फिर जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाएगा। एक तरह से गीता सुनने का भी फल यहाँ संक्षेप में बता दिया है, सुनने वाला भी मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये सभी विद्याओं की राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है, ये अति श्रेष्ठ है, इसका फल भी अति श्रेष्ठ है, ये सुगम है, ये धर्ममय है, और ये प्रत्यक्ष फल देने वाली पवित्र विद्या है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। भगवान इसी बात को और बात कहते हैं, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं। मृत्यु संसार वर्तमानी इसका सूत्र है, बार बार इस संसार चक्र में जन्मते मरते रहते हैं। भगवान इसी बात को 84 लाख योनियों के माध्यम से बताते हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी, ये जगत संसार मेरे निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। एक संत ने आज बड़ी सुंदर व्याख्या करी इसकी, सुनिएगा। भगवान क्यों कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं? क्योंकि भगवान ऑलरेडी उनके अंदर है, तब दोबारा कहां से स्थित हो जाएंगे? परा के रूप में जीवात्मा ब्रह्म स्थित है, इसलिए भगवान कह देते हैं मेरे को, मैं उसमें स्थित नहीं। अरे तुम पहले से और इतना क्या, बर्फ में जल तो है ही है, हम बर्फ है तो जल रूपी परमात्मा है ही है। तो भगवान कहते हैं मैं इस संधि योग को देख कर संपूर्ण प्राणियों का धारण पोषण, मतस्थानी धारण पोषण करने वाला मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। ये बड़ा झूठ बोला है भगवान ने। हम सब में भगवान स्थित है, लेकिन कहते हैं कि मैं जी अब आना नहीं है, कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे अंदर, जो चीज दी जा चुकी है उसको दोबारा क्या दोहराएं। भगवान इस वासुदेव सर्वम इति का भाव भी हमारे सामने कहते हुए जगत व्यक्त मूर्तिना का भाव भी कहते हैं, कि उदाहरण देते हैं जैसे वायु सब जगह आकाश में स्थित रहती है, संपूर्ण प्राणी उसी तरह मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हमें मानने को कहते हैं कि इस तरह से मानने का उदाहरण देते हैं, पता है इस तरह से तुम मान लो। भगवान अब महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करते हैं। भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं कल्प का क्षय होने पर, जब जीव अपनी जीते जीते थक जाता है जन्म मरण सिलसिले से, तो मेरे उनकी प्रकृति महाप्रलय में मेरे में विलीन हो जाती है, मुझको प्राप्त हो जाता है। और जब कई विराट नींद के बाद, विराट योग निद्रा के बाद मैं कल्प को आदि जिसको महासर्ग का है, मैं उनकी फिर से रचना कर देता। भगवान 8वें श्लोक में इसी बात को फिर प्रकृति में वश में होने कारण परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को कल्पों का दिन मैं अपनी प्रकृति वश में करके पुनः बार बार रचता। ये प्रकृति के वश में, इसलिए मुझे प्रकृति को वश में करके उनको बार बार रचना पड़ता है। 9वां श्लोक से हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आज से 9 से 18 श्लोक तक हम लोग पढ़ेंगे। हमारे साथ गुरुदीप जी अपने योग में हैं, तो हम ही पढ़ लेते हैं। श्लोक 9,
न च मान्तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन सक्तम तेषु कर्म सुनु। अर्थात हे धनंजय, उन सभी कर्मों में अनासक्त रहता हूं मैं, उदासीन की तरह रहते हुए मुझे कर्म नहीं मानते। चतुर्वर्ण मयाम श्रेष्ठम, लेकिन मुझे नहीं मानते क्योंकि मैं एक साक्षी भाव से उनका चित्रण करता हूं। हर माता पिता को कहीं ना कहीं साक्षी बनना ही होगा, क्योंकि एक समय के बाद में बच्चे आप में दखल नहीं जाते, तो आप उनका साक्षी बन जाइए, उनको अपने कर्मों के साथ छोड़ सकते हो। लेकिन भगवान का जो तिरस्कार करने वाले लोग कैसे होते हैं, इस श्लोक में बताते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा तानिसीम तनुम आश्रितम परम भाव जना अनंतो मम भूतम महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान स्वरूप श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते और मुझको मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अवज्ञा करते हैं, अर्थात मेरा सम्मान नहीं करते, मुझको भगवान नहीं मानते। वो वैसे व्यक्ति क्या होते हैं? मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत से राक्षसीम आश्रिम चैव प्रकृति मोहिनी सीता। वो आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते। बताया आसुरी अपना भले के लिए दूसरा नुकसान करने का भाव, और दूसरा नुकसान नहीं, दूसरों को मारने का भाव, और अपना फायदा न भी होता हो तो भी दूसरा नुकसान कर देना, ये मोहिनी प्रकृति है। पर ऐसी कौन करता है? अविवेक वाला। उनकी आशाएं सारी व्यर्थ है, उनके शुभ कर्म व्यर्थ है, सब ज्ञान व्यर्थ है। अर्थात ये सभी आशा ज्ञान कर्म फल देने वाले नहीं होते, क्योंकि कामनाओं में आसक्त होते। भगवान 10वें श्लोक में इसी बात को और 13वें श्लोक में और आगे बढ़ाते। मात्मानस्तु माम पार देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजते अनन्य मनसो ज्ञात्वा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे प्रथानंदन, प्रकृति के आश्रित अनन्य भाव वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझ के मेरा भजन करते हैं। कौन करता है? महात्मा करते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं भजन कर पाते? भगवान इसको बार बार इस बात को बताते हैं। सत्यम कीर्तयन्तामा दृढ़वता नमस्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपास्त। कैसे भजन करते हैं? वो नित्य निरंतर दृढ़वान होकर कभी छोड़ते नहीं साधन को, लगन पूर्वक प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। भगवान आगे कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा। और अन्य साधन ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकाकी भाव से मेरा पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। और कई अन्य पृथक अर्थात क्या करते हैं? वो ज्ञान के साथ में निष्काम कर्म योग, ज्ञान ध्यान योग के माध्यम से विश्व तो चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप को, संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेवे सेवक भाव से अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। मेरे अनेक मुख है, अर्थात हम सब भगवान के ही मुख हैं। उनमें मुझको समझते हुए जो मेरी सेवा करते हैं वो मुझको पाते हैं। तो इस सेवा के ज्ञान योग निष्काम कर्म योग दोनों का वर्णन इसमें स्पष्ट कहा गया। 16वें से 19वें विभूतियों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं एम कर्तुरैम यज्ञम स्वधाम अमोषधम मंत्रो एम हमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम पितामह से जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहर्त पर भव पहलम स्थान निदानम बीजम अव्ययम कृतु। अर्थात विधान में हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषधि में हूं, आहुतियां मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं, हवन क्रिया में हूं, और मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूं, और मैं इस संपूर्ण जन का पिता हूं, धाता हूं, माता हूं, पिता में हूं, सबकी गति में हूं, पालन पोषण मैं करता हूं, प्रभु हूं, साक्षी हूं, सबका आश्रय में हूं, निवास स्थान में हूं, स्वर्ग में हूं, प्रभव और प्रलय भी मैं हूं, अर्थात निधानम भंडार भी मैं हूं, अविनाशी बीज भी मैं हूं। तो भगवान इस तरह से अपना परिचय देते हैं, अपनी विभूतियों के माध्यम से अपना परिचय देते हैं। भगवान आज के श्लोक में आज से शुरुआत करते हैं 19वें श्लोक से। भगवान कहते हैं कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है, वो बताने की कोशिश करते हैं, और मैं क्या क्या करता हूं वो बताते हैं। ये बात आगे यज्ञ के रूप में आ चुकी है। तपा में हम वर्षम निगुणान सूर्याम च अमृतन च मृत्यु च सच्चाम अर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। क्यों तपते हैं? शुद्ध करने। जल को ग्रहण करता हूं, समुद्र से जल को ग्रहण करते हैं, और फिर वर्षा रूप से मैं ही बरसा देता हूं। सूर्य में हूं, सूर्य की क्रिया तपाना और वर्षा की करने की क्रिया और जल वो मैं ही हूं। और वो तो अमृत और सत असत भी मैं हूं,
ये जो बरसात जाते हैं, और तो उसके अलावा क्या बताऊं, अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। अमृत मतलब अमरता, मृत्यु मतलब मरना, सत्य असत भी मैं ही हूं। अर्थात जब भी हम मरते हैं भगवान ही मरता है, जब हम उत्पन्न होते हैं भगवान ही अमरता को प्राप्त होता है। तम्याम चाहे वर्षम निगुण स्वामी चे। और तो जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिससे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करने के लिए, मैं प्राणियों को निरोग करने के लिए क्या करता हूं, निरोगता सूर्य से आती है। आरोग्यम भास्करादि छेद, ऐसा कहा गया। मैं औषधियों जड़ों बूटों में जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, पृथ्वी की जो जलीय भाग है उसमें जिसमें अपवित्रता होती है, उसको सुखाने के लिए मैं सूर्य रूप से तपता हूँ। यहाँ हमारे तीसरे तत्व सूर्य की महानता बताई, अग्नि तत्व को। अग्नि तत्व हमारे जीवन में क्या लाता है, हमारे जीवन की अशुद्धियों को दूर करता है। इसलिए जो सूर्य नमस्कार करते हैं, अपने पसीने को आने देते हैं, या सुबह उठ करके सूर्य से आई गेजिंग करते हैं या सूर्य स्नान करते हैं, वो लोग बड़े जल्दी ही अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे रोगों में कहा गया ना, सूर्य का स्नान करो मुक्त हो जाओगे। ये सूर्य का स्नान इतना अद्भुत तो है ही हमारे लिए। समस्त औषधियों का जो जहरीला भाग है उसको भगवान सूर्य के द्वारा नलिफाइड करते हैं। ये जल भी बहुत अपवित्र है, कितना गंदा जल करते हैं हम लोग, समुद्र तक को गंदा कर दिया है। लेकिन भगवान उसमें से गंदगी को निकाल, सूर्य के माध्यम से गंदगी को निकाल करके शुद्ध जल को ग्रहण करते हैं और फिर वर्षा के माध्यम से बरसा देते हैं, मीठा बना देते हैं। समुद्र जल कैसा होता है, खारा होता है। भगवान सूर्य के बाद शुद्ध और मीठा बनाते हैं और प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देते हैं, जिससे हम सबका जीवन चलता है, कि वर्षा से ही हमारा जीवन चलता है। अमृतं च एव मृत्यु च सच्चाम अर्जुन, मैं ही अमृत हूं और मृत्यु हूं। अर्थात जीवों का प्राण धारण करते जीवित रहना और मरना, संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना भी मैं ही। और तो क्या कहूं, सत असत नित्य अनित्य कारण कार्य जो कुछ भी सब कुछ मैं ही हूं। महात्मा की दृष्टि में जैसे वासुदेव सर्वम है, वैसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है। परंतु संसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे के विरुद्ध दिखते हैं, तो जीना और मरना अलग अलग दिखता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मरना सोना है और आपका जीना जगना है। तो ये एक, जैसे रोज रात को सोते जागते हो, वैसे मरना जगना भी एक नियमित प्रक्रिया है। हम इसको खाम का विरुद्ध देखते हैं। उत्पत्ति विनाश हमें अलग दिखता है, स्थूल सूक्ष्म अलग अलग दिखती है, सत्व रजस तमस तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव संसार में भगवान से ही प्रकट होने कारण, भगवान ही बने होने से सब कुछ भगवत स्वरूप है। भगवान के सिवा की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने सब कौड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे वस्तु क्रिया क्रिया पदार्थ व्यक्ति सभी में भगवान ही भगवान। पूरा सार कहीं श्लोक का तो ये कहते हैं, सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे, अंत में परमात्मा नहीं, बीच में दूसरा फिर आया कहां से। कि अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है जो सत्य है। परा प्रकृति सत्य है। सत्य कौन सा है, जो नष्ट नहीं होता। अपर का असत क्यों है, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन और मेथी करेला भी होते हैं, तो मीठा भी भगवान का प्रसाद है, कड़वा भी भगवान का। जीवन में वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भगवान का प्रसाद है, ये बात समझ लीजिए, जान लीजिए। जैसे जो हमारे मन को सुवाए वह भगवान का स्वरूप, जो नहीं सुवाए वो भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना, फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य करना है। ग्रहण करना और त्याग भगवान करते हैं। इतना नहीं, भगवान जल रूप से ग्रहण किए जाने भगवान भी है, बरसने वाले भगवान है, वर्षा की क्रिया भी भगवान। सत सच्चा में अर्जुन है, संसार में सत और असत, परा अपरा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। संसार असत है, उसमें रहने वाला परमात्मा तत्व लेकिन सत्य है। शरीर असत है, रहने वाला जीवात्मा सत्य है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार परिवर्तनशील, हमारे अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों अपरिवर्तनशील, दोनों एक ही तो है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा परमात्मा अविनाशी है। भगवान बार बार कहते हैं परिवर्तनशील भी मैं हूं और अपरिवर्तनशील भी मैं हूं, नाशवान भी मैं हूं, अविनाशी भी हूं। तात्पर्य क्या है, सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। नास तो विदते भाव न अभावो विदते सतः, इसमें तो विवेक है, पर सत सच्चा अर्जुन इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। एक बड़ी बात कही जा रही है कि आप विवेक को अच्छा समझते होंगे, बुद्धि की शुद्धता विवेक है, लेकिन विवेक से पहले सत्य और असत्य दोनों को देखना पड़ता है।
कई बार विवेकवान पुरुष असत की तरफ भी चले जाता है, विवेक के चक्कर में असत की तरफ भी चले जाता है। लेकिन विवेक से भी समृद्ध क्या है? विश्वास है। अर्थात विश्वास विवेक से भी तेज है। कारण कि विवेक वही काम करता है जो असत असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे? तो विवेक का कोई काम नहीं। तो असत को माने तो विवेक है, असत्य को न माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है, विश्वास में विभाग ही नहीं। तो विश्वास विवेक से बड़ा है, यहाँ ये स्पष्ट किया गया है। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। विवेक में सत्य और असत दोनों है। तो वहां आपके मार्ग से पदच्युत होने का खतरा है। विवेक के साथ में विवेकहीनता भी आती है, अविवेक भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो विश्वास कहा गया है उसमें कुछ नहीं आता। ज्ञान मार्ग में विवेक की प्राथमिकता है। ज्ञान मार्ग विवेक के बिना सही शरीर को नहीं जान सकते। भक्ति मार्ग में विश्वास प्रमुख है, विश्वास और प्रेम मुख्यतः। ज्ञान मार्ग में सत असत जड़ चेतन नित्य नित्य आदि का विवेक मुख्य होने से वो द्वैत कहा जाए। द्वैत मतलब दो, सत्य असत्य, शरीर शरीरी, ज्ञान विज्ञान, ये द्वैत हो गया। और एक भक्ति मार्ग, एक भगवान का विश्वास होने से, मुख्य होने से अद्वैत है। अर्थात दो सत्ता नहीं है। प्रेम गली अति सांकड़ी जामे दोने समाये, वो है भक्ति मार्ग। वो अद्वैत भक्ति से ही मिलता है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधन असत के निषेध दोनों में जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता जाता है। जितना आप वर्जनाओं पे जाएंगे उतनी वर्जना और पक्की होती है। जैसे आपने कहा मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, आपका मन बार बार उसी की तरफ जाने वाला है। मुझे ये गलत कार्य नहीं करना, लेकिन उस कार्य बार बार उसी मोबाइल को मुझे नहीं उठा के देखना, उसी मोबाइल को बार बार। तो क्या करना होगा? पहले उसको स्वीकार करना होगा, हाँ ये गलत है, कभी कभार देख लूं तो बुरा नहीं है। ये इस बात को जो स्वीकार करेंगे तो उसके असत को भी जान जाएंगे। तो असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी क्या करें? उपेक्षा करें। मतलब किसी का विरोध नहीं करें, बस देखें नहीं उसकी तरफ, उदासीन हो जाए, ये है ही नहीं इस दुनिया में। तो हम कितने भी अधर्मियों का, मूर्खों का कितना विरोध कर लें, वो नहीं मिटने वाले। तो भगवान चित्त प्रसादनम में, पतंजलि में भी यही बताते हैं कि आप ऐसे पाप कर्मियों के प्रति उदासीन हो जाए। उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा, ये भाव और बढ़िया है। और उपेक्षा भी इससे ज्यादा क्या है कि ये उपेक्षा करने की अपेक्षा उसकी तुलना में क्या बढ़िया है? सब कुछ परमात्मा है। अर्थात मूर्ख, वेरी, बदमाश, आसुरी प्रवृत्ति, सब कुछ परमात्मा ही है। अतः भक्त क्या करता है? न असत को हटाता है, न असत की उपेक्षा करता है, परंतु सत असत सब में परमात्मा का ही दर्शन करता है कि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही तो है। भगवान बार बार कहते हैं श्रीमद् भागवत में, ये मैंने दूसरे अध्याय 9वां स्कंद अभी 15 दिन पहले ही पढ़ा है। अहमेवा समद्वा अग्रे नान्यत् यत् सत् परम पश्चात अहम यदत् यदेतच्च यो वशिष्येत सौम्यहम। सृष्टि से पहले भी मैं विद्यमान था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था। सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी संसार दिखता है वो भी मैं ही हूँ। सत असत सत असत से परे जो कुछ भी हो सकता है वो भी मैं हूँ। सृष्टि के सिवा जो कुछ है वो भी मैं ही हूँ। सृष्टि का नाश होने पर भी जो शेष रह जाएगा वो भी मैं हूँ। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, एम आदि सब कुछ भगवान है। जैसे मन से हरिद्वार का चिंतन के तो हर की पेड़ी का भाव बनता है, और उसमें गंगा, और गंगा में तैरते भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। तो मनुष्य जंगम भी मन भी, मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता है। अर्थात ये माहौल भी कौन बनता है? मन ही बन जाता है। स्थावर भी मन हुआ और जंगम भी मन हुआ। इस प्रकार सत भी भगवान है, असत भी भगवान। आप मन में स्थावर मतलब जो हिल नहीं सकते उनका भी मनन कर सकते हो, जो चल सकते हैं उनका भी मनन कर सकते हो। तो फिर भगवान भी तो सत्य और असत दोनों है। सत्य और असत दो विभाग हमारी दृष्टि में, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं सत सच्चा हम। भगवान दृष्टि में एक उनके सिवा कुछ नहीं है। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती। दो सत्ता को मानने से मोह होता है। तो 7वां अध्याय कहते हैं राग द्वेष भी सत्ता मानने से होता है। समझ में देखे जगत की रचना विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता मत भगवान ने बताया, परंतु इस प्रभाव मेरे इस भाव को मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति आश्रय लेकर अवहेलना करते हैं, पतन की ओर जाते हैं। लेकिन जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वो देवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरी विधि प्रकार उपासना करते हैं, विविध प्रकार से। इस प्रकार सत्य सब कुछ एक परमात्मा है, ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में
सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को नहीं जानते, पर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति करने के लिए सकाम भाव पर यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, इसलिए आगमन को प्राप्त होते हैं। ये अनुष्ठान का भाव 2 श्लोक में भगवान आज फिर बताने वाले हैं। 20 और 21 आज हम करते हैं। सकाम और निष्काम उपासना का फल बता रहे हैं। ये बड़े वाले श्लोक हैं, जिसको मुझे पढ़ना कम आता है। त्रिवेद्या माम सोम पाप पूत पापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गयन्ति पार्थयन्ति ते पुण्यमासादे सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्या दिवी भो देव भोगान। त्रिवेद्या, 3 विद्याएं कौन है? 3 वेदों में, जो पहले श्लोक में आ चुका है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। इन 3 वेदों में क्या लिखा हुआ है? सकाम अनुष्ठान किए गए ताकि तुम स्वर्ग को पाओ। आगे है सोम पा। सोम का मतलब है सोम रस को पीने वाले। पूत पा, पाप रहित मनुष्य। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ कौन करता है? जो पाप रहित होता है। यज्ञ कहाँ लिखे हुए? वेदों में लिखे हुए। सकाम अनुष्ठान है। उन यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करते हैं। किसका करते हैं? माम, इंद्र रूप में मेरा पूजन करते हैं। स्वर्गतिम, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग के दिव्य भोगों को प्राप्त करके देवता के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अब यहाँ त्रिवेद्या से 3 वेदे हैं। मनुष्य यहाँ के भोगों में, संसार में तो भोगों में लगे हुए हैं। जो विशेष बुद्धिमान कहते हैं, उनके हृदय में उत्पत्ति विनाश वस्तुओं का महत्व रहने के कारण ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में सकाम कर्मों का फल सहित वर्णन सुनते हैं। तब वे वेदों में आस्तिक भाव है, इसलिए यहाँ के भोगों की परवाह न करके स्वर्ग के भोगों में ललचा पड़ते हैं। कहीं यहाँ का तो मिल ही गया, अब तो मैं स्वर्ग के भोगों की तरफ जाऊंगा। वेदों में उन स्वर्ग की बात की गई है। इसलिए भगवान गीता में कई जगह वेदों को सकाम बताते हैं, अर्थात वेदों से ऊपर उठ जाओ, वेदों से आगे बढ़ जाओ। वो निष्काम कर्म गीता वेदों से बड़े हैं कि वेदों में जो लिखा हुआ है उनको यज्ञ आदि करके हम सब लोग इंद्रलोक या ब्रह्मलोक तक ही पा सकते हैं, जहां से पुनरावृत्ति होनी है। इसलिए भगवान वेदों से अलग ऊपर उठने की बात करें तो वो स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा जाता है और अनुष्ठानों में लग जाता है। इसीलिए त्रिवेद्या पद आया है। अब सोम पाप क्या है? सोम रस क्या है? क्या सोम रस को आज के जमाने की मदिरा कहा जा सकता है? नहीं। भगवान कहते हैं सोम लता एक लता होती है जो शुक्ल पक्ष में एक एक चंद्रमा एक एक दिन होता है, एक एक पत्ता बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में एक एक पत्ता झड़ता चला जाता है। तो 15 पत्ते, पूर्णिमा तक 15 पत्ते हो जाते हैं और अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। जिसके 15 पत्ते होते हैं उसकी आकृति सर्प की तरह होती है, और ऐसे ऐसे सर्प की तरह होती है। जहां से पत्ते निकलते हुए गांठें उसकी लाल होती है। ऐसे पूर्णिमा के दिन लाई हुई 5 चीजें हमारे औषधियों में, हमारे वृक्षों से 5 चीजें आती है। एक तो क्या? जड़, उसकी छाल, उसके पत्ते, फूल और फल। इन 5 पत्तों से युक्त के द्वारा बहुत सारी औषधियां बनती हैं। और ये सोमवली, सोमवृक्ष, इन दोनों में भी सोमवली अधिक गुण वाली होती है। इस सोमवली का प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ जाता है, एक एक पत्ता निकल आता है, लता बढ़ती जाती है। पूर्णिमा का दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो बहुत श्रेष्ठ होता है। कंद मतलब रस, कंद मतलब, कंद का मतलब जड़ हो गया। धतूरे के सहित इस कंद में बंधा हुआ पारद देव को लोहे की तरह धड़ बना लेता है। बहुत बड़ी औषधि है। और लाख, कहता है 1 गुना बद्ध पारद लाख गुना लोहे को सोना बना देता है। अर्थात ये पारस बनाने की विधि भी है। ये सोम नाम की लता अत्यंत दुर्लभ है। इसी सोम लता के रस को सोम रस कहते हैं। यज्ञ करने वाले इसको शराब मत समझिएगा, मदिरा मत समझिएगा। इस सोम रस को वैदिक मंत्रों द्वारा पहले अभिमंत्रित किया जाता है और फिर उसको सोम पाक कहा जाता है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्य स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाता है। अर्थात स्वर्ग जाने में कोई अवरोध है तो दूर हो जाता है। लेकिन स्वर्ग जाना भी तो अपने आप में अवरोध है। वहां पुण्य फल में लग गए तो वापस जन्म मरण का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो भगवान इस श्लोक में कहा है सत अथ सब कुछ मैं ही हूँ। पिछले श्लोक में कहा तो इंद्र भी भगवान का ही स्वरूप है। तो माम पद से इंद्र को लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना, उस इंद्र से स्वर्गलोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक पुराणिक विधि विधान से सकाम यज्ञों द्वारा इंद्र का पूजन करने, प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ये दिव्य भोग मनुष्य लोक की अपेक्षा बहुत विलक्षण है।
ये भोग हम कैसे भोगते हैं? 5 विषयों से, तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और श्रवण। तो वहां ये जो पांचों विषय है ना, दिव्य शब्द, रूस, रप, गंध, इन पांचों विषयों का अनुभव करते हैं। उसका दिव्य नंदनवन आदि में घूमना फिरना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भोगते हैं। परिशिष्ट के भाव में यहाँ कहा गया है, यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन किया है जिनके प्रति संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्य की उपासना का फल नाशवान है। पहले भी कहा है, स्वर्ग तक ले जा सकते हैं देवता यज्ञ के माध्यम से भी, ये भी नाशवान है। समग्र रूप के अंदर सब भगवान ही है, इसलिए इंद्र के लिए भी माम पद का प्रयोग है। मनुष्य लोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्र लोक के लिए पुण्यम पद आया। 21 श्लोक में इसी स्वर्गलोक की फिर बात करते, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति ये त्रिद्रह्मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भुक्तवा भोग कर पुण्य उसके जब क्षीण हो जाते हैं, अर्थात बैलेंस खत्म हो जाता है, जब बैंक में बैलेंस हो या कार में बैलेंस हो या मोबाइल का चार्ज खत्म होने जाए, फिर क्या होगा? मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जैसे आपने बहुत पैसा दे के कोई आराम आमाद पर मौत की जगह गई, जब उसका बिल खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो वापस आपको घर आना पड़ता है। इसी तरह पुण्य क्षीण और मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रिधर्मम, तीनों वेदों में कहे सकाम धर्म का अनुप्रपन्ना आश्रय लिए वे काम कामा भौगोलिक कामना वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया है, तीनों वेदों में जो ली गई विद्या है वो सकाम यज्ञ की विद्या है। उनसे स्वर्ग ही मिलता है, लेकिन स्वर्ग से मैं नहीं मिलता। स्वर्ग से वापस पुनरावृत्ति होती है। तो ब्रह्मा वाली पुनरावृत्ति ये कौन सी है? ये ऊर्ध्व गति नहीं है, मध्यम गति है। स्वर्ग लोक को पाने की इच्छा के लिए जाना ये मध्यम गति है, वापस मनुष्य शरीर ही मिलता है। व्याख्या क्या? ते तम भुक्त्वा सगलोकम काम कामा लभन्ते। स्वर्गलोक विशाल विस्तृत है, वहां की आयु भी बहुत लंबी है। आपने देखा कि वहां की आयु कितनी है? हमारे 6 महीने के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये दिन रात नहीं, मतलब हमारे 1 साल के बराबर उनका एक दिन होता है। दिन और रात 24 घंटे मान लें तो एक दिन उनका हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो सोचिए 100 वर्ष जीने वाला कितना जिएगा वहां पे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं वहां भोग सामग्री बहुत है, इंद्र लोग को विशाल कहा गया। सर्व की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं, न भगवान की प्राप्ति किसी साधन का आश्रय लेते हैं। वो गीता नहीं सुनते, वो तो केवल 3 वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों का ही आश्रय लेते, अनुष्ठानों का आश्रय लेते हैं। इसलिए उनको त्रिय धर्म के शरण होना बताया। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के पुण्य के फल से स्वर्ग में जाते और क्षीण और पुण्य मृत्यु लोक में आ जाते। ये गतागत में आना जाना। इस तरह उनका घटी यंत्र घंटे की तरह बार बार मृत्यु लोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वो कभी छूट नहीं। अगर पूरे श्लोक में आए पूत पापत से जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ छीणे पुण्य पद जिनके संपूर्ण पुण्य छीन हो गए, इसका अर्थ लिया जाए तो पाप पुण्य दोनों छीन होने से मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते, परंतु आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्थात पाप छीन हो गए तब सर्व लोग जाते हैं, अर्थात पुण्य बढ़ जाते हैं, लेकिन पुण्य छीन और पापे मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए पूत पापापद से वे लिए गए जिनके स्वर्ग के प्रति बंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए, और छिड़े पुण्य से पद से वे लिए जिनके स्वर्ग के प्राप्त पुण्य वहां का सुख भोगने से समाप्त हो गए। तो संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई। संबंध क्या है? जो त्रिधर्म का आश्रय लेते हैं उनको देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, लेकिन जो केवल मेरा आश्रय लेते हैं उनको अपने योग क्षेम के लिए, शब्द सुनिएगा, योग क्षेम, अगले श्लोक में कल पढ़ने वाले हैं, योग क्षेम वहां में मन में चिंता संकल्प याचना नहीं करनी पड़ती। भगवान इंद्र की कोई तप धर्म और यज्ञ नहीं करना पड़ता, भगवान स्वयं ही उनकी देखभाल करते हैं। ये बात कल के श्लोक में हम लोग पढ़ने वाले। उम्मीद है आप सबने इसको अच्छी तरह समझा होगा। तीनों श्लोक बहुत अद्भुत है। अंजलि आप अनम्यूट कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। तीनों श्लोक को पढ़िए। 2 श्लोक इसमें वो बड़े वाले अनुष्टक क्या त्रिष्टक कौन से होते हैं वो हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। गुरदीप जी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़े 19, 20, 21। जी 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 पढ़े। सपामयहमहं वर्षं निग्रह निग्रहणाम्यमुत्रस्सृजामि च अमृत चैवं मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन।
त्रैविद्या मां सोम पापा पूत पापा यज्ञैरिष्टवा स्वगर स्वरगन्तिं प्र- प्रर्थन्यते ते वाह पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मन मश्नन्ति दिव्या न दिवि भोग देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रियध्रमां मनुप्रपन्ना गतांगतम मम काम कामा लभन्ते। भगवान क्या कहते हैं इन तीनों श्लोकों में? प्रभु जी इस में मार्गदर्शन करते हुए अर्जुन का कहते, मैं सूर्य के रूप से तत्पर रहता हूँ और कार्य करता हूँ, और फिर जल को मैं ही वर्षा के रूप से बरसा देता हूँ। दैट मीन्स कि जितने भी हमारे यहाँ पर अ, जीवाणु उत्पन्न होते हैं, चाहे शरीर में हो चाहे सराउंडिंग्स में हो, जो कि हमारे शरीर के लिए जीवन जीने के लिए अच्छे नहीं है, तो वो सूर्य के रूप से तपाकर उनको खत्म कर देते हैं, राइट। और समुद्र से भाप बनाकर पानी को ऊपर उठाते हैं और वर्षा के माध्यम से पूरे संसार में फैलाते हैं जहां जहां पर है, ताकि उससे अन्न उत्पन्न हो सके। मैं वहीं पर ये कर देता हूँ। मैं अमृत और मृत्यु, सत्य और असत्य है। यदि कोई कह रहा है कि मैं, मेरा ये कोई मर गया या मैं मर गया हूं या मेरा जीवन उत्पन्न हो गया, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ इस सब में मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं सत्य भी हूँ, मैं असत्य भी हूँ। कोई भी ऐसा दुराचारी अगर हमारे जीवन में आ जाके जो हमारे को बार बार परेशान कर रहा है, तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं कल्याण करने के लिए आया है, राइट। बहुत अगले उसके अंदर कह रहे हैं कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान करने वाले सोमरस को पीने वाला पाप रहित मनुष्य योगियों द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके, इंद्र रूप से मतलब प्रभु, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों को काबू में करके और उसका अनुष्ठान करते हुए, ठीक है, दस दिशाओं में पूर्ण रूप से ना देखते हुए अपने ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर पूजन करके स्वर प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, राइट। बिल्कुल। इसके बाद स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यदि ये सभी जने जो कार्य करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग लोक का जो साइकिल है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर उसी के अंदर भोगते हैं। वो स्वर्ग लोक को भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः ही मृत्यु लोक में आ जाते हैं। वो दोबारा से ही मृत्यु लोक में आ जाते हैं। कि जैसे कि हमारा कुछ भी हम कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं या कुछ भी करते हैं, हमारे जो पैसे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, फिर घर पर वापस आ जाते हैं, फिर व्यापार में लग जाते हैं, फिर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उस प्रकार वेदों में कहे कि सकाम श्रम को आश्रय लेते हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य का आवागमन चलता ही रहता है। फिर आएंगे, फिर भोगेंगे, फिर जाएंगे, फिर पुण्य पाप करेंगे, फिर उसी के अंदर लगे रहेंगे। हरिओम प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा। तो भगवान बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, आगे चल के तो बहुत स्पष्ट कहने वाले हैं, आगे भी कहेंगे कि इन सकाम चीजों के लिए आप किस भी देवता के पास जाते हो, वो पहले कहा नाशवान है, अब तो पूरा खोल के बता दिया कि वेदों में लिखा हुआ है। तुम कहो जी वेदों में लिखा हुआ इसलिए कर रहा हूं, कर लो, लेकिन मिलने वाला क्या है? वापस शून्य होने के बाद दोबारा आना ही पड़ेगा वापस। जी कर लो, तुम्हारी मर्जी है तो करो। कई बार क्या है, बेटा मानता नहीं है, बाप कह देता है जो करना कर ले। बाप को पता है ये गलत कार्य करा, लेकिन वो क्या करता है, बेटा माना चुप रहता है। और बेटा वो सब काम करके लौट के बुद्धू घर को आए, तब आके माँ के सारे आके पिता को कहते हैं ये मेरे साथ ये होगा, पिताजी को कहो ना मेरी मदद कर। तात्पर्य यही है कि हम इन भोगों में लगने के लिए जब देवताओं के पूजन करते हैं, हालांकि सब भगवान है तो इंद्र भी भगवान ही है। भगवान ने दोनों चीज बना रखी है, विष भी है और जहर भी है, अमृत भी है और मृत्यु भी है। लेकिन आप किसको चाहते हो, वो डिसीजन भगवान लेने के लिए हमें सबको स्वतंत्र रखा है। और अब स्वतंत्र होने के कारण हम भगवान की इस अमृता महिमा को, सूर्य जल की इस महिमा को नहीं मानते, नहीं जानते, और हम वेदों के आधार पे यज्ञ आदि कर्म करके
और उससे आपके पाप कर्म क्षीण होते हैं, अर्थात अच्छे कर्म कर रहे हो तो पाप कर्म तो कम होंगे होंगे। तो फिर आपके अंधकार, रोशनी लाओगे तो अंधकार कम होगा। अंधकार कम हो तो आप क्या ऊपर की तरफ उठ गए, आप ज्यादा रास्ता तय कर पा रहे हो। लेकिन वहां जाकर के आप जो भोगों को भोगते हो, उसके बाद में वो बैटरी खत्म हो जाती है, फिर उस टॉर्च की खत्म होने से आपको फिर जमीन पे आना पड़ता है। तो ये आज मैं इसी पे वीडियो बनाया था कि बहुत सारे लोग बिना किसी लक्ष्य का निर्धारण करे अंधेरे में भागते रहते हैं, गधों की तरह भागते रहते हैं। गधे दो अंदाज में है वो, एक तो गधे इसलिए कि बहुत मेहनत करते हैं, गधे भी मेहनत करते हैं। दूसरे गधे को बेवकूफ बताया गया। गधों, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपका उदाहरण लिया, आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन आप गधों की तरह वो भागते हुए मूर्ख कहते हो, क्यों भाग रहे हैं ये नहीं पता, कितना कमाना है गुरुदेव जी यही नहीं पता। वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, खुद अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। डॉक्टर वगैरह को भागीदार बना लेते हैं, अपने जीवन की कमाई में पार्टनर बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके एक आधा पुत्र संतान होती है, उसको अनाप शनाप पैसा मिलता है और वो उसका नाश हो जाता है। खुद का उनका कल्याण नहीं हुआ, ये कर्म करके उनके बेटे का भी नाश हो। वो स्वर्ग नहीं जाता, यही स्वर्ग रचा लेता है। वो वेदों के सकाम करने वाला आदमी कुछ तो अच्छा हुआ, कम से कम यज्ञ हवन तो करा, लेकिन ये भोग, स्वर्ग आदि भोग यही भोगते हैं। वो ऐसे ऐसे पैसे खर्च करके ऐसी ऐसी सामग्री लाते हैं, ऐसी चीजें लाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं। वो स्वर्ग आदि भोग जो स्वर्ग में लिखे हुई चीजें है ना, वो सब यही बना लेते हैं। चाहे वो सोमरस की बात हो, यहाँ तो पवित्र सोमरस की बात है, लेकिन वो कौन सा सोमरस पीते हैं आप और हम जानते हैं। किस तरह की अप्सराओं के पास जाते हैं हम सब जानते हैं। किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह से पांचों गंध का, पांचों विषयों का वो आश्रय लेते हैं और वो नीचे गिरते चले जाते हैं। तो वो स्वर्ग कहीं और नहीं है। अगर हम गलत कार्य में लगे हैं, वो स्वर्ग यहीं पे है। वो स्वर्ग तो बेस्ट था, कम से कम आपने यज्ञ धर्म करके तो पाया। लेकिन यहाँ तो आप बिना कुछ करे ही जो कहा पा रहे हो, उसको आप अपने आप स्वर्ग में कन्वर्ट करते हो, एक्चुअली वो नरक है। फिर पता चलता है कोई बेटे ने किसी को मार दिया, या बेटे का खुद कुछ हो गया, और फिर बाप दुखी होता है, मेरे जीवन का होगा क्या, मैंने इतनी सारी कमाई किसके लिए। मजेदार बात, उसके बाद भी उससे विसर्जन नहीं होता। मेरे बहुत साथियों को मैं अक्सर कहता रहता हूँ, इतना पैसे का करोगे क्या, तुम जब छोटे थे तब बहुत दिया करते थे, तन मन धन, अब न तन देते हो, न मन देते हो, न धन देते हो। ये सारा पैसा तुम्हारे पास पड़ा पड़ा अशुद्ध होता जा रहा है। अशुद्धि के वजन से करोगे क्या इन पैसों का। लेकिन ये विवेक, इसमें विवेक की बड़ी सुंदर बात है, ये विवेक नहीं होता, सत असत का पता नहीं होता, वो असत की तरफ जानते हैं कि भगवान में विश्वास नहीं होता। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत इसमें दिया गया है, विवेक और विश्वास का। तो उसके आधार पर करें तो मुक्ति पा जाए। आइए ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आराम से विराजित हो जाए, शरीर को यथासंभव स्थिर कर ले, चेहरे पे मुस्कान को स्थापित कर ले, प्राण अपान को सम कर ले, नासिका के द्वारों पे ध्यान ले, साक्षी भाव से आत्मविश्वास को आता हुआ जाने, बाहर जाती श्वास को बाहर जाता जाने। जब जब हम साक्षी भाव में होते हैं, तब तब भगवान के करीब होते हैं। भगवान ने स्वयं इसी श्लोकों में कहा है, मैं साक्षी हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं देखता रहता हूं तुम क्या कर रहे हो। जब हम श्वासों को देखते हैं तो भगवान बन जाते हैं। इस भाव को जीने का प्रयास कीजिए। पंचभूतों से बना हुआ शरीर, पंच तन्मात्राओं से तमस में फंसा हुआ शरीर, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये शरीर शुद्ध हो, इस शरीर का कल्याण हो, क्योंकि भगवान ने ही इस शरीर को हम सबको दिया है। वो ही हमें शुद्धि के लिए मृत्यु भी प्रदान करते, वो हमारे जीवन व्यापन के लिए सूर्य शक्ति का सहारा ले, सूर्य के रूप में आकर के हमारी फसलों को पकाते, अग्नि दे करके उनकी अशुद्धियों को दूर करते, औषधियों के जहरीले भाव को दूर करते हैं, जल को पवित्र करके, खारे जल को पवित्र करके वर्षा के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए बरसाते। भगवान दिव्य है, साक्षी है, वो अमृत भी वही है, मृत्यु भी वही है। विवेक से भी परे विश्वास से भगवान को समझा जा सकता है। ज्ञान योगी विवेक से समझते हैं और भक्त विश्वास से समझता है। ज्ञान योगी
भगवान शरीर अलग, शरीरी अलग, विवेक का सारा, सत्य अलग, असत्य अलग। लेकिन भक्ति के यहाँ सब कुछ भगवान ही, सत्य भी भगवान, असत्य भी भगवान, सब कुछ परमात्मा। विश्वास के सारे वो आगे बढ़ता है। सामान्य मनुष्य इस संसार में के भोगों से जब उनका मन ऊब जाता है तो दो तरह के मार्ग आते हैं, जो ब्रह्मलोक के दो मार्ग हैं। एक और बड़े सुखों की कामना, और एक सुखों से परे जाकर के भगवत प्राप्ति की कामना। जो लोग इस स्वर्ग लोक, इस जो लोग के भोगों से भी और बड़े भोग चाहते हैं, वो वेदों की शरण में जाते हैं। त्रिवेद्या माम सोम पापा, इन तीनों वेदों में सकाम जो यज्ञ बताए गए हैं उनका पालन करते हैं। अभिमंत्रित सोम रस पी करके अपने पापों को क्षीण करके स्वर्ग लोक में जाने लायक यज्ञ से बनाते। वो माम सुरेंद्र लोकम, इंद्र लोक में जाते हैं, जो भगवान की ही रचना है। वहां जाकर के विशाल इंद्र लोक में गंध रस रूप स्पर्श शब्द के द्वारा अनिवर्चनीय विशाल भोगों को भोगते। जैसे पाप पाप क्षीण होने पे वो पुण्य लोग गए थे, पुण्य क्षीण होने पर वापस इसी पृथ्वी पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये भोगों का एक दिन अंत पुण्यों के साथ, पुण्य क्षीण होने के साथ होना है। वापस उसी जन्म मरण के सिलसिले में मनुष्य बन जाना है। भगवान बार बार इशारा कर रहे हैं कि मेरे अलावा सब कुछ मरण धर्मा है, किसी से भी मिले वे फल नाशवान है, क्योंकि वह स्वयं नाशवान है। जो स्वयं नाशवान है वो आपको अमृत तत्व कैसे दे सकता है, वो मुक्त कैसे दे सकता है। उन सब का भी मरना तय है, तो फिर आपको मुक्त कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग आदि के भोगों के माध्यम से, और मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ परमात्मा वासुदेव स्वरूप के माध्यम से भगवान ने अपना और दोनों मतों को अलग रख करके हमें स्वतंत्रता दी है कि हम जिस मार्ग पे जाना चाहते हैं उस मार्ग में चले। भगवान के मार्ग पे चलने का संकल्प लेते हुए हम विश्राम करते हैं, भगवान की गोदी में विश्राम। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। धीरे धीरे मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। तो भगवान एक ही बात को कितने तरीके से समझा रहे हैं, कितने दयालु हैं, अपने मार्ग पे लाने के लिए हमें क्या क्या बता रहे हैं। हर एक मार्ग को खोल खोल के बता रहे हैं कि इसके अलावा कहीं भी गया तो तेरा नाश है। तुम वापस लंबा 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 रास्ता ले लीजिएगा, मेरे रास्ते पे चल, रास्ता सीधा है, सहज है, मुक्ति तरफ ले जाने वाला है। उम्मीद है आप सबने इन श्लोकों का आनंद लिया होगा, और भगवान के अलावा सबका भाव आपने ले लिया होगा। और कल भगवान इसी बात को और अच्छी तरह बताएंगे कि तब इनके पास जाए बिना भी, अर्थात यज्ञ आदि की से देवताओं की कृपा पाए बिना भी क्या कल्याण हो सकता है। भगवान कहेगी हाँ, मैं अपने भक्तों का मैं कल्याण करता हूँ, उनकी सारी देखभाल टेकन केयर मैं करता हूँ। कल इस पे पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर आएगा। मुझे श्लोक बहुत अपील करता है, लेकिन मेरे गुरुदेव जी परिवर्तन आ गया। पहले योग क्षेम महामहिम का भाव रहता था कि भगवान मेरे योग क्षेम आपके हवाले, आप जानो आपका काम जानो। लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय में एक सुंदर शब्द गीता में अर्जुन के लिए कहा, निर्योग क्षेम, अर्थात भोग और संग्रह का ही ध्यान नहीं रखना। तो भगवान से योग क्षेम की प्रार्थना नहीं करता,
निरोग क्षेम की प्रार्थना करता हूँ कि भोग संग्रह भी अब देने की जरूरत नहीं है, वो सब भी तुम अपने पास रख। जैसा तुक दे, सुख दे, दुख दे, जो दे देना है तो दे। तो मुझे शुद्ध करने के जे तेरे जितने तरीके हैं सब मेरे पे आजमा ले। जितने दुख प्रतिकूल परिस्थिति देनी है उतनी मुझे दे। निरोग क्षेम मेरे भोग संग्रह के लिए अब तुम प्रयत्न मत करो, मेरा कोई भी ध्यान मत रखो, बस जीवन जिस तरह चल रहा है उसके चलने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहे आनंद।